हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑफ शोल्डर टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने 1.5 मीटर क्रेप का कपड़ा लिया है और इसकी विड्थ है 44 इंचेस। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर से मुझे पता चला है कि कुछ यूट्यूब और फेसबुक के चैनल्स मेरी वीडियोस को अपने नाम से अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, वो भी बिना मेरी परमिशन के। तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसा कुछ मिले तो आप प्लीज़ मुझे बताएं ताकि हम उन पर नेसेसरी एक्शंस ले सकें। अब मैं आपको बताती हूँ कि कपड़ा कैसे फोल्ड करना है। तो ये देखिए, मैंने कपड़े को लेंथ वाइज फोल्ड किया। ये कपड़े की लेंथ है, तो इस तरह से सेंटर से लेंथ वाइज मैंने कपड़े को पहले फोल्ड किया एक, और उसके बाद एक फोल्ड विड्थ वाइज किया है इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़ा 4 फोल्ड में रखा हुआ है। ये फोल्डेड वाली साइड है और ये ओपन साइड है। अब यहाँ पर ऊपर से फोल्डेड वाली साइड के ऊपर से यहाँ पे मैं इलास्टिक के लिए कपड़ा ले रही हूँ। तो यहाँ पर 1.5 इंच पे मैं एक निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगाया और इस निशान को हमें स्ट्रेट कर देना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये 1.5 इंच मैंने किस हिसाब से लिया है। तो जो इलास्टिक मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ उसकी जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई जो है वो आधा इंच की है। तो आधा इंच का इलास्टिक आएगा, आधा इंच का दबाने के लिए मार्जिन आएगा और आधा इंच ऊपर फ्रिल आएगी। तो उसके लिए मैंने टोटल 1.5 इंच पे निशान लगाया है। अब मैं इसकी लेंथ के लिए निशान लगाती हूँ। तो यहाँ मार्किंग से नीचे को हम इसकी लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपको टॉप की लेंथ चाहिए आप उतने पे निशान लगाएं। मुझे टॉप की लेंथ 19 इंच की चाहिए, तो मैं यहाँ पे 19 इंच पे निशान लगा रही हूँ, यानी कि 19 इंच पे इसकी लेंथ के लिए। अब इस निशान को पहले मैं स्ट्रेट कर देती हूँ। अब यहाँ लेंथ के नीचे पे हमें 1.5 इंच का कपड़ा और लेना है। जैसे हमने अभी ऊपर लिया वैसे ही 1.5 इंच का नीचे भी लेना है। अब हमें यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को टॉप की विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है आप उसको 4 से डिवाइड करें और उसमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में बस्ट साइज़ है 32 इंच, उसको 4 से डिवाइड किया तो आया 8 इंच और उसमें मैंने 4 इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 12 इंच। तो मैं यहाँ पर इस तरह से 12 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। सेम यही निशान जो हमने यहाँ पे 12 इंच पे लगाया है वो यहाँ पर बॉटम में भी लगाना है। तो यहाँ पर भी मैं 12 इंच पे ही एक निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों निशानों को हमें स्ट्रेट ज्वाइन कर देना है। अब ये जो मार्जिन हमने ऊपर 1.5 इंच का लिया था, इस मार्जिन तक, इस लाइन तक हमें इसको कपड़े को पीछे की तरफ फोल्ड कर देना है। अब हमें इसके आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो ये लाइन पे आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी मैं। तो ऊपर को 3.5 इंच का हमें जो इंच टेप है वो छोड़ देना है और 3.5 इंच से नीचे पे आपका जितना भी आर्म होल है आप उस पर निशान लगाएं। तो मैं यहाँ पे 6.5 से 7 के बीच में आर्म होल के लिए निशान लगा रही हूँ। अब इसे निशान से अंदर को 2 इंच पे निशान लगाना है आर्म होल के कर्व बनाने के लिए। 2 इंच पे इस तरह से स्ट्रेट मैंने ज्वाइन किया। अब इस निशान को ऊपर ज्वाइन कर देना है। इसको स्ट्रेट करने के बाद जो हमने कपड़ा भी पीछे को फोल्ड किया था उसको आप वापस बाहर को टर्न कर लें और इसने ये जो आर्म होल वाली लाइन थी इसको ऊपर को मैं स्ट्रेट कर दे रही हूँ। अब इसमें हमें आर्म होल का कर्व बना लेना है। अब यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसको कट करना है। तो आर्म होल्स में भी यहाँ पर मैं आधा इंच का मार्जिन ले रही हूँ और इसको कट कर रही हूँ। इसके बाद ऊपर से जो फोल्ड आया है इसको भी हमें कट करके ओपन कर लेना है। और ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है। इसके बाद मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने कपड़े का एक पीस लिया हुआ है और ये देखिए यहाँ से मैंने लंबा सा पीस लिया है। इसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड किया है। ये कपड़े की लेंथ है और ये कपड़े की विड्थ है। तो इसको एक बार हमें विड्थ वाइज और फोल्ड कर देना है इस तरह से। अभी इसमें ऊपर से थोड़ा सा किनारी वाला हिस्सा आ गया है, तो इस किनारे वाले हिस्से को मैं कट करके अलग कर ले रही हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कपड़ा है वो 4 फोल्ड में रखा हुआ है। अब इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर भी हम 1.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी इलास्टिक लगेगा। तो 1.5 इंच पे निशान लगा के इसको मैं स्ट्रेट कर दे रही हूँ। अब स्लीव की लेंथ के लिए निशान मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो स्लीव की जो लेंथ है वो मैं यहाँ पे 7 इंच की यानी कि 7 इंच की रख रही हूँ। आप स्लीव की लेंथ थोड़ी ज़्यादा रखें क्योंकि इलास्टिक लगने के बाद ये थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, इसलिए आप थोड़ी सी स्लीव की लेंथ ज़्यादा रखें। तो यहाँ पे इसको भी मैंने स्ट्रेट कर दिया है और नीचे पे भी यहाँ पर हमें 1.5 इंच का ही मार्जिन रखना है क्योंकि बॉटम में भी इलास्टिक लगेगा। तो एक्स्ट्रा कपड़े को मैं यहाँ पर से कट कर लूँगी 1.5 इंच से एक्स्ट्रा। तो देखिए मैंने इसको कट कर लिया है।
अब मैं इसकी विड्थ के लिए निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ फोल्डेड वाली साइड से इसके विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो सबसे पहले आप इस तरह से अपना राउंड आर्म का मेजरमेंट ले लें। तो ये मेरे मेजरमेंट में 12 इंच का आ रहा है, तो इसका आधा हम यहाँ पे लेंगे। तो 6 इंच आया और 6 में 4 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग मैं ले रही हूँ। तो 10 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी इसकी विड्थ के लिए। अब इसके बाद हमें स्लीव के आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो उसके लिए आप जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसको हम यहाँ पे लेंगे। फोल्डेड वाली साइड की ओर को होनी चाहिए और ओपन साइड की ओर को होनी चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ कोने पे इसको मिलाते हुए रखेंगे और मिलाते रखने के बाद जो आर्म होल है उसको आप ट्रेस कर लें पूरे को। तो ये आर्म होल मैंने यहाँ पे ट्रेस कर लिया। सेम इसी मार्किंग के ऊपर कट कर लेना है। यहाँ साइड में जो फोल्ड आया है इसको भी आप कट करके ओपन कर लें। तो ये 2 पार्ट्स हमारे स्लीव के लिए कट के तैयार हो गए हैं, दोनों साइड की स्लीव के लिए। अब टॉप की स्टिचिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने एक ये पार्ट लिया हुआ है और ये ऊपर जो साइड आप देख सकते हैं सीधी तरफ है और बैक में रॉन्ग साइड है कपड़े की। तो कपड़े की सीधी तरफ में दूसरा साइड हमें रखना है, दूसरा पार्ट हमें रखना है इस तरह से मिलाते हुए। और इसकी साइड्स हमें सिलनी है। तो यहाँ से नीचे को सिलना है, आर्म होल से नीचे, और दूसरी साइड में भी आर्म होल से नीचे। इसका आर्म होल और टॉप पार्ट नहीं सिलना है, सिर्फ साइड हमें इसकी सिलनी है। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ ये। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसकी साइड सिल दी है। और अब हमें क्या करना है, इस कपड़े को सीधी तरफ को टर्न कर देना है। इसको मैंने सीधी तरफ को टर्न कर दिया है। अब इसकी हमें स्लीव में स्टिचिंग करनी है। तो स्लीव मैंने ली है और सिर्फ एक पार्ट मैंने स्लीव का लिया। देखिए सिर्फ एक ही पार्ट, एक साइड की स्लीव है। तो इसको सेंटर से बिल्कुल फोल्ड किया है और इसके साइड में हमें सिलाई लगानी है। आर्म होल से नीचे को साइड में सिलाई लगानी है। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसकी साइड में सिलाई लगा दी है। अब इसको भी हमें सीधी तरफ को पलट देना है। ये मैंने स्लीव को भी सीधी तरफ को पलट दिया है। अब हमें इसको टॉप वाले पार्ट में ज्वाइन करना है। तो उसके लिए मैं ये टॉप का पार्ट को ले रही हूँ। अब इसके साइड में जो आर्म होल है इसमें हमें स्लीव का आर्म होल ज्वाइन करना है। तो देखिए मैंने दोनों साइड की स्लीव इस तरह से साइड में रख दी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप का आर्म होल का कर्व और स्लीव के आर्म होल का कर्व दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करते हुए हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देती हूँ ताकि क्लियर आपको समझ आ जाए कैसे ज्वाइन करना है। तो ये दोनों का आर्म होल की डायरेक्शन एक दूसरे की ओर फेस करते हुए है। अब हमें टॉप का एक ऊपर वाला हिस्सा उठाना है और स्लीव का भी ऊपर वाला हिस्सा उठाना है और ऊपर वाले पार्ट को, दोनों के ऊपर वाले पार्ट को एक दूसरे से मिलाते हुए इस तरह से रखना है और इसको यहाँ पर स्टिच कर देना है पूरी गोलाई में। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक मेथड और बताती हूँ। तो आप ये जो टॉप वाला पार्ट है इसको साइड की ओर को ऐसे फोल्ड करके रख दें जिससे कि ये जो आर्म होल का कर्व है ये इस तरह से ऐसे यू के शेप में आ जाएगा, ऐसे राउंड शेप में आ जाएगा। सेम इसी तरह से हमें स्लीव का आर्म होल को भी पकड़ना है और इस तरह से स्लीव के आर्म होल में और टॉप के आर्म होल को दोनों को एक दूसरे से मिलाते हुए इस तरह से रखना है। सेंटर से सेंटर मिला हुआ होना चाहिए और इस तरह से मिलाते हुए रखना है और दोनों को यहाँ पर इस तरह से राउंड में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल हमें राउंड में मिलाते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके राउंड में सिलाई लगा दी है पूरी गोलाई में और ये यहाँ पर इस तरह से हमारी स्लीव भी ज्वाइन हो चुकी है टॉप वाले पार्ट में। सेम इसी तरह से दूसरी साइड की स्लीव भी ज्वाइन करनी है। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड की स्लीव ज्वाइन कर दी है। अब मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी। इलास्टिक लगाने के लिए पहले इस टॉप को मैं रॉन्ग साइड को उल्टी तरफ को पलट दूंगी। तो ये देख सकते हैं मैंने टॉप को उल्टी तरफ को रॉन्ग साइड को पलट दिया है। अब ये जो लाइन हमने 1.5 इंच पे मार्क करी थी इस लाइन तक हमें कपड़े को फोल्ड करना है। तो ये जो लाइन है इस तक आप पूरे कपड़े को टॉप में और स्लीव में दोनों में एक साथ आप इसको इस तरह से फोल्ड कर दें जो लाइन खींची है वहाँ तक। और अब आप इसमें एक बार प्रेस से इसको अच्छे से दबा लें ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आए, ज़्यादा झोल ना आए। और इसी तरह से स्लीव वाले हिस्से में भी हमें इसको 1.5 इंच का फोल्ड करते हुए इसमें प्रेस कर लेनी है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी मैं स्लीव में प्रेस कर ले रही हूँ इसमें। और इसी तरह से हमें जो बैक वाला पार्ट है उसमें भी इसको 1.5 इंच का पीछे को फोल्ड कर देना है और ये पूरे में एक बार प्रेस कर लें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस पूरे में एक बार प्रेस कर ली है, अच्छे से ये फोल्ड हो चुका है। अब ये जो कोना है यहाँ से 1/2 इंच अंदर फोल्ड करते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। देखिए पूरे में 1/2 इंच अंदर को फोल्ड करें और इसको एक बार प्रेस से दबा लें। तो ये मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्रेस कर दी है
और अब मैं इसके पूरे राउंड में सिलाई लगाऊंगी और सेंटर में थोड़ी सी जगह छोड़ दूंगी ताकि यहाँ से इलास्टिक को हम इंसर्ट कर सके। तो ये इसको कैसे सिलना है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से कोने से बिल्कुल कोने कोने में हमें इसको सिलना स्टार्ट करना है और इसी तरह से पूरी गोलाई में सिलाई लगा देनी है और एंड में यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है इलास्टिक डालने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके यहाँ पर पूरे गोलाई में इसमें सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हमें एक सिलाई और लगानी है बिल्कुल सेंटर में। तो आप अपने इलास्टिक को रखें और यहाँ पर जहाँ ये सिलाई आई हुई है यहाँ से आप इलास्टिक को नीचे वाली सिलाई से मिलाते हुए रखें और निशान लगा लें कि कितना इलास्टिक आ रहा है। और इस निशान पे हमें पूरे में गोलाई में इसमें सिलाई लगानी है। तो ये लगभग सेंटर पे ही आएगा। तो ये जो 1.5 इंच का फोल्ड किया है इसके बिल्कुल सेंटर पे हमें एक सिलाई और लगानी है पूरी गोलाई में। तो ये मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसके बिल्कुल बीचों बीच पे मैं एक सिलाई लगाते जा रही हूँ पूरी गोलाई में। इसमें हमें कोई भी बीच में जगह नहीं छोड़नी है, इसको आप बिल्कुल मिलाते हुए सिल दें जहाँ से शुरू किया था वहाँ से एंड तक। तो ये देखिए, मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और यहाँ पे थोड़ी सी इलास्टिक के लिए जगह छोड़ी हुई है। तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, जो इलास्टिक लगेगा वो ये नीचे वाले हिस्से में लगेगा, ऊपर वाले में फ्रिल्स आएंगी और ये नीचे वाले में इलास्टिक लगेगा। तो यहाँ से जो हमने ओपनिंग छोड़ी थी यहाँ से हम इलास्टिक को डाल देंगे। तो सबसे पहले आप अपने शोल्डर का इस तरह से मेजरमेंट ले लें और जितना भी इलास्टिक आपको कंफर्टेबल लगे उतना कट कर लें। तो ये इलास्टिक को मैंने अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। अब इलास्टिक को हमें इसमें लगाना है। तो आप एक पिन की मदद से इलास्टिक को यहाँ वाली ओपनिंग से इंसर्ट करें और दूसरी साइड से बाहर निकाल दें। तो ये मैंने इलास्टिक यहाँ पर निकाल दिया है। अब एक के ऊपर एक इलास्टिक को इस तरह से रखना है और इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, इसमें मैंने इलास्टिक में सिलाई लगा दी है एक के ऊपर एक रख के। अब जो इसका इलास्टिक है आप उसको इस तरह से खींचेंगे साइड में, तो जो इलास्टिक है वो अंदर को चला जाएगा और इसके बाद ये जो ओपनिंग है इसको हमें बंद कर देना है, इसमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो ये मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसके ओपनिंग को बंद कर दिया है। अब आप इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे साइड में तो इसके गैदर्स सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर ऊपर शोल्डर वाला हिस्सा इसका बना लिया है। अब सेम इसी तरह से हमें इसका बॉटम वाला पार्ट भी बनाना है। तो जो हमने निशान मार्क किया था ये लाइन, यहाँ तक का कपड़ा हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है और इसमें गोलाई में सिलाई लगानी है। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं इसके बॉटम वाले पार्ट में भी मैंने जैसे ऊपर सिलाई लगाई थी वैसे ही नीचे पे भी सिलाई लगाई है और यहाँ से ओपनिंग छोड़ी है इलास्टिक डालने के लिए। तो आप अपनी कमर में इस तरह से इलास्टिक को मेजर कर लें कि आपको कितना फिट आ रहा है, कितना कंफर्टेबल हो रहा है और उसको कट कर लें। तो ये मैंने अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इलास्टिक को कट कर लिया है। अब इसके यहाँ बॉटम वाले हिस्से में हमें इसके इलास्टिक लगा देना है। सेम इसी तरह से दोनों की स्लीव्स में भी मैं इसी तरह से इलास्टिक लगा लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं जैसे मैंने अपर वाला पार्ट बनाया था वैसे ही मैंने इसके बॉटम में और स्लीव्स में भी इलास्टिक लगा दिया है। सेम उसी मेथड से लगाया हुआ है। अब इसके जो शोल्डर वाला एरिया है इसमें मैं डोरी लगाना चाह रही हूँ। अगर आप ऐसे ही पहनना चाहते हैं तो आप ऐसे भी पहन सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डोरी लगा रही हूँ। तो डोरी के लिए मैंने कपड़े का पीस लिया है। तो इसकी लेंथ किस हिसाब से लेनी है ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो स्टार्टिंग में आपको याद होगा जब हमने आर्म होल का मेजरमेंट ले रहे थे तब मैंने 3.5 इंच का इंच टेप बाहर को रखा हुआ था, एक्स्ट्रा बाहर को बढ़ाया था। तो उसका हम डबल यहाँ पे लेंगे। तो 3.5 का डबल यहाँ पे 7 इंच आया और उसमें 2 इंच का मार्जिन आएगा दोनों साइड से 1-1 इंच दबाने के लिए। तो मैं यहाँ पर ये टोटल 9 इंच का लिया है। यहाँ पर जो मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया है आप उसको 3 इंच का भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना आपको दबाना होगा आप उस हिसाब से इसका मार्जिन को एडजस्ट करें। तो मैंने तो सिर्फ 2 इंच का ही लिया है मार्जिन। तो और इसकी जो विड्थ है वो है लगभग 2 इंच की। अब हमें क्या करना है, इसकी जो छोटी वाली साइड है इसको लगभग हाफ इंच का फोल्ड करना है, दूसरी साइड से भी हाफ इंच का फोल्ड करना है और इसको आप प्रेस कर लें एक बार ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो देखिए मैंने प्रेस से इसको दबा लिया एक बार। अब हमें क्या करना है, इस कपड़े को पीछे की तरफ को टर्न करना है, सीधी तरफ को। तो सीधी तरफ को टर्न करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो कपड़ा है साइड वाला ये ऊपर की ओर को होना चाहिए, जो फोल्ड है वो ऊपर की तरफ को आना चाहिए। और अब हमें यहाँ इसमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा देनी है ओपन साइड में। तो ये देखिए मैंने यहाँ साइड में सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ एक पिन की मदद से इस पट्टी को सीधी तरफ को पलट लेना है। तो ये मैंने इसको सीधी तरफ को टर्न कर दिया है और इसको टर्न करने के बाद
आप इसमें अच्छे से प्रेस कर लें ताकि फिनिशिंग अच्छी आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इस पर प्रेस कर ली है। और सेम इसी तरह से एक पट्टी मैंने और बनाई हुई है। अब इसको टॉप में अटैच करना है। तो यहाँ पर एक पार्ट हमारा फ्रंट वाले हिस्से में यहाँ पे ज्वाइन होगा और जो दूसरा वाला हिस्सा है वो दूसरे बैक वाले साइड के इलास्टिक के वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। सेम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी हमें इस तरह से स्टिच कर देना है।